ऑलराइट वीप, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रिवेंजर्स का एपिसोड 22। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बाजी और माइकी यहाँ पर घूमने के लिए निकलते हैं बाइक पे। तो माइकी बाजी से पूछता है कि तुम्हारा जूनियर स्कूल कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर बाजी कहता है कि वो एकदम मस्त चल रहा है, मानो कि मज़ा आ जाता है। और यहाँ पर माइकी बाजी से पूछता है तुम्हारी बाइक बहुत औसम है ना। तो बाजी कहता है कि हाँ ये बहुत बेस्ट है। तो ड्रैगन आकर कहता है कि नहीं मेरी बाइक बेस्ट है। मित्सुया आकर कहता है नहीं मेरी बाइक बेस्ट है। काजुतोरा आकर कहता है कि नहीं मेरी बाइक बेस्ट है। ये लोग यहाँ पर आपस में लड़ ही रहे होते हैं और माइकी को नींद आ रही होती है। और यहाँ से पाचिन स्पीड में निकल कर कहता है कि मेरी बाइक बेस्ट है और आउट टेम्पल तक रेस लगाते हैं। और भाई पाचिन के पीछे ये लोग सारे टोमन के मेंबर से रेस लगाते हैं और ये बच्चे होते हैं भाई यहाँ पे। ये लोग टेम्पल तक आ जाते हैं और बाजी यहाँ पर लेट होता है। तो ये लोग कहते हैं बाजी से कि तुम लेट हो। तो बाजी कहता है माइकी सो रहा था इसलिए मैं ठीक से आ नहीं पाया। तो यहाँ पर ड्रैगन पूछता है कि माइकी तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। तो यहाँ पर माइकी बताता है कि तुम लोगों ने ब्लैक ड्रैगन्स का नाम सुना है। तो काजुतोरा कहता है कि वो बहुत ही बेरहम है और हमसे 3 साल बड़े हैं। तो यहाँ पर माइकी कहता है कि काजुतोरा ने ब्लैक ड्रैगन्स वालों से पंगा ले लिया, ये बात मुझे बाजी ने बताई थी। और यहाँ पर जो है भाई मित्सुया और ड्रैगन सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ड्रैगन कहता है क्या तुम उन्हें मारने की सोच रहे हो, उनसे लड़ने की सोच रहे हो। तो माइकी कहता है कि हाँ। तो मित्सुया कहता है पर हमारे पास कोई वजह नहीं है। तो यहाँ पर जो बाजी है वो कहता है कि क्यों ना हम अपनी गैंग बनाए। हमारा कमांडर होगा माइकी और वाइस कमांडर होगा ड्रैगन और मिड संभालेगा मित्सुया, पाचिन हमारा बैनर संभालेगा और हम दोनों बाजी और काजुतोरा हम दोनों क्या बोलते हैं अटैक टीम के अंदर रहेंगे। तो भाई यहाँ से ये लोग ने टोमन की स्टार्ट करी होती है। माइकी कहता है कि ये आइडिया अच्छा है, मैंने हमारी गैंग का नाम भी सोच लिया, नाम होगा टोक्यो मांजीरो गैंग। तो यहाँ पर सारे बंदे कहते हैं कि हम गैंग के लिए तैयार है, लेकिन भाई जो नेम है वो बहुत फुद्दू है। और ये लोग यहाँ पर माइकी के मजे ले रहे होते हैं और ये लोग कहते हैं कि अब हमारे पास ब्लैक ड्रैगन से लड़ने की एक वजह भी है। और ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम अपना सब कुछ तुम्हें सौंपते हैं माइकी, तुम हमें एक अच्छे युग की तरफ लेकर जाओगे, एक अच्छे गैंग लीडर की तरह तुम हमें सपोर्ट करना। माइकी पूछता है कि तुम लोग कैसी गैंग चाहते हो। तो बाजी कहता है कि हम एक ऐसी गैंग चाहते हैं कि जिसमें सब एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो और हम सब दोस्त रहेंगे और हम एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। तो माइकी कहता है कि ठीक है। और यहाँ पर पाचिन कहता है कि चलो हम चार्म्स लेने चलते हैं ताकि ये एक यादगार रहे। और ये लोग यहाँ पर चार्म्स लेने के लिए आ जाते हैं। जब ये लोग यहाँ पर चार्म्स लेते हैं तो भाई चार्म्स जो है बहुत महंगे होते हैं और इनमें से किसी के पास भी इतने पैसे नहीं होते कि वो उनमें से कोई एक चार्म ले सके। तो यहाँ पर ड्रैगन कहता है कि हम सब पैसे अगर मिलाएं तो हम एक चार्म तो ले ही सकते हैं। और जब वो लोग चार्म लेते हैं तो माइकी वो बाजी को देता है और ड्रैगन कहता है कि टोमन बनाने का आइडिया तुम्हारा था तो इस चार्म को तुम संभालोगे। तो यहाँ पर बाजी कहता है कि मैं इस चार्म को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखूंगा। माइकी उस चार्म को देखकर बोलता है कि ये वही चार्म है और वो कहता है कि हकीकत बताऊं तो टोमन बनाने वाला मैं नहीं बल्कि बाजी था, वो पूरा आइडिया बाजी का था। हम एक ऐसी गैंग बनाना चाहते थे जो एक दूसरे की रक्षा करे और बाजी अकेला ही लड़ता रहा और उसने टोमन के लिए अपनी जान दे दी। और यहाँ पर जो टोमन के सभी मेंबर्स हैं भाई वल्हला के बंदे सब रोने लगते भाई यहाँ पे कि बाजी की डेथ हो गई और इसके पीछे इतनी बुरी कहानी थी, मतलब इतनी सैड स्टोरी थी। और भाई जो यहाँ पर पुलिस आ जाती है तो वल्हला के बंदे और रेफरीज जो है यहाँ से चले जाते हैं और टोमन के बंदे भी यहाँ से जा रहे होते हैं। तो काजुतोरा कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं यहाँ पर बाजी को संभालूंगा। और जब यहाँ पर माइकी जा रहा होता है तो काजुतोरा माइकी से कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी तो नहीं मांगूंगा लेकिन मैं तुम्हारा ये बाहर ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और यहाँ से सारे के सारे चले जाते हैं और काजुतोरा अरेस्ट हो जाता है और बाजी की डेथ हो जाती है। और भाई यहाँ पर सीन जो है बहुत तगड़ा चल रहा होता है और ये लड़ाई जो है ब्लडी हैलोवीन के नाम से जानी जाती है। 2 हफ्ते बाद चीफयू बाजी की ग्रेव पर आता है और वो कहता है कि मैं पेयंग ले आया जिसका मैंने वादा करा था और हम बांट कर खाएंगे। और चीफयू कहता है कि मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात भी ऐसे ही हुई थी। और यहाँ पर हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाते हैं जिसमें चीफयू का थोड़ा सा पास्ट होता है और भाई वो यहाँ पर जो है सभी स्टूडेंट्स को मार रहा होता है जब वो ग्रेजुएशन स्कूल में होता है और वो सभी स्टूडेंट्स को मार रहा होता है। हम देखते हैं कि भाई चीफयू शुरू से लड़ाकू है, वो सबको मारता रहता है और स्कूल में उसका अलग ही दबदबा होता है। और चीफयू यहाँ पर सबको मार मूर कर अपनी क्लास में आकर बैठ जाता है और उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हमें फर्स्ट ईयर में एक रिपीटर मिला है जो कि टॉप करने बिना नहीं रहेगा। और यहाँ पर चीफयू कहता है कि चलो उससे मिले, हम उसे भी दबा कर रखेंगे। और यहाँ पर चीफयू जो है आता हुआ अब उस टॉप रिपीटर को ढूंढ लेता है। चीफयू अगर पूछता है यहाँ बाजी केसुके कौन है तो एक बंदा बताता है कि वो बैठा। तो जब चीफयू उसे देखता है तो भाई बाजी बहुत चोमू होता है यहाँ पे और चीफयू को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, बट जब वो उसे दोबारा देखता है तो उसे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आता है। और यहाँ पर क्लास एंड होने के बाद जो है बाजी पढ़ाई कर रहा होता है और चीफयू यहाँ पर आकर पूछता है कि तुमने गलत
लिखा है। तो यहाँ पर बाजी जो है परेशान हो जाता है और चीफ यू उसे थोड़ा पढ़ना लिखना सिखाता है। भाई बाजी को पढ़ना लिखना नहीं आता और चीफ यू उसे पूछता है कि तुम क्या लिख रहे हो, तो बाजी कहता है एक लेटर है। तो यहाँ पर चीफ यू उसे टीज करता है, वो कहता है कि तुम एक लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ पर बाजी कहता है कि ये मेरा मामला, चुप रहे। और यहाँ पर जो बाजी कहता है कि तुम बहुत कमाल के बंदे हो, तुमने मेरी हेल्प करी और आज से हम दोस्त हैं। और यहाँ पर जो चीफ यू की और बाजी की पहली मुलाकात होती है और चीफ यू यहाँ से घर जा रहा होता है। चीफ यू जाता हुआ बाजी के बारे में सोचता है और यहाँ पर जो है कुछ गैंग के मेंबर उसे मारने आते हैं और कहते हैं कि अब तुम हमसे नहीं बच सकते। तो चीफ यू कहता है कि मेरे एक अकेले के लिए तुम पूरी गैंग लेकर आए हो। तो उनका लीडर यहाँ पर चीफ यू को आकर कहता है कि आज हम तुझे मार देंगे। तो चीफ यू उसे ही मारने लगता है और भाई हम देखते हैं कि चीफ यू जो है बचपन से ही लड़ाकू होता है और वो यहाँ पर अकेला इन सबको मार रहा होता है। बट यहाँ पर चीफ यू का थोड़ा सा हालत डाउन हो जाता है और भाई वो लोग चीफ यू को मार रहे होते हैं कि तभी बाजी यहाँ पर आता है और वो कहता है कि एक बंदे से अकेले इतने सारे लड़ोगे, ये कहाँ तक का गिर सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पर वो लोग बाजी से कहते हैं कि तू कौन है। तो चीफ यू कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम नहीं जानते इन्हें कितने खतरनाक है। तो ये लोग बाजी को पकड़ रहे होते हैं और बाजी चीफ यू से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं वो लेटर लिख पाया, थैंक यू तुम्हारा फिर से। और यहाँ पर ये लोग बाजी को मारने वाले होते हैं कि तभी बाजी एक ही घूसे में उनके लीडर को मार देता है। और भाई चीफ यू देख के हैरान हो जाता है, चीफ यू देख के हैरान हो जाता है कि वो अकेला उसने एक घूसे में उसे कैसे मार दिया। और बाजी यहाँ पर कहता है कि मैं हूँ टोक्यो मांजी गैंग के फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन बाजी केसुके। और भाई बाजी भी बड़ा खतरनाक दिखता है, यहाँ पर उसने अपना चश्मा वगैरह सब हटा दिया होता है और भाई बाजी अकेला यहाँ पर उन बाइक गैंगर के मेंबर्स को मार देता है। बाइक गैंग के मेंबर्स को, पता नहीं क्या हो रहा है यार आज मेरे साथ। तो जो बाजी है उन सबको मार देता है और चीफ यू देख के हैरान हो जाता है कि वो अकेला उन सबसे कैसे लड़ लिया, उसने सबको भगा दिया। और बाजी उनसे कहता है कि अगर तुमने दोबारा से मेरे दोस्त को परेशान करने की कोशिश की तो मैं मेरे दोस्तों के साथ आऊँगा और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और बाजी कहता है कि ये लड़का मेरा दोस्त है, इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। और वो बाजी से कहता है कि हम आज के बाद नहीं आएंगे और वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और चीफ यू बाजी से देख के हैरान हो जाता है, बाजी को देख के कि भाई ये अकेला कैसे मार देता है। और जो बाजी है भाई वो चीफ यू से कहता है कि तुम्हें पेयंग पसंद है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। और यहाँ से चीफ यू और बाजी की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। चीफ यू सोचता है कि बाजी ऐसा पहला इंसान था जिसके लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट जागी थी और वो ऐसा पहला कूल बंदा था जिसे उसे फॉलो करने का मन करा था। तो बाजी कहता है मैं यहाँ पर 5th फ्लोर पे रहता हूँ। तो चीफ यू कहता है कि मैं 2nd फ्लोर पे रहता हूँ। भाई दोनों एक ही बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। जब बाजी घर पर जाता है तो उसकी मॉम उसके लिए एक ही पेयंग छोड़ती है। तो यहाँ पर चीफ यू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पर बाजी कहता है कि हम आधा आधा बांटेंगे और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती और पक्की होने लगती है। और चीफ यू जो है बाजी की ग्रेव पे रो रहा होता है भाई और माइकी यहाँ पर आ जाता है और सीन चेंज होकर हमें ड्रैकन और ताकेमिची का दिखाते हैं जो काजुतोरा से जूवी में मिलने आते हैं। काजुतोरा ड्रैकन से कहता है कि मुझे कम से कम 10 साल की सज़ा तो होके रहेगी और मैं अपने किए हुए को पछता रहा हूँ और मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा और मैं उसे पूरी तरीके से सुधार दूंगा। तो ड्रैकन यहाँ पर काजुतोरा से कहता है कि मरना मत। वो कहता है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम अपनी गलती को सुधारने के लिए अपनी ही जान दे दोगे लेकिन मरना मत। माइकी का तुम्हारे लिए एक मैसेज है। माइकी कहता है कि तुम टोमन में आ सकते हो और उसने तुम्हें माफ़ किया। और माइकी जो है वो बाजी की ग्रेफ पर कहता है कि तुम यही चाहते थे ना बाजी। और ड्रैकन उसे कहता है कि माइकी कह रहा है कि तुम अभी भी टोमन का एक हिस्सा हो। और काजुतोरा जो है भाई यहाँ पर रोने लगता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और मैं जानता हूँ एपिसोड थोड़ा लेट आ गया क्योंकि मैंने 3 एपिसोड एक साथ रिकॉर्ड करे थे और मैं तीनों को एडिट करके अपलोड कर दूंगा।